हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी के अंतर्गत भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में कृषि संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य सूची का। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में महिलाओं को सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कस्टम मिलिंग। अगला प्रश्न है, चावल फसल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, गेहूं फसल उत्पादक राज्यों में अग्रणी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा जोत आकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा जोत आकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न दिया गया है, सीमांत जोत का तात्पर्य है जब। इसमें 4 ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होने पर उसे सीमांत जोत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किए गए उपाय हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों उपाय भारत सरकार के द्वारा कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न है, नाफेड और ट्राइफेड का गठन हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1987-88 में। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनजातीय लोगों को शोषण से बचाने के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, इसका उद्देश्य यह है कि इस योजना को लागू करने से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विशेष कृषि उपज योजना, जिसके माध्यम से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1970। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड के विषय में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दुग्ध उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। यह ऑपरेशन फ्लड के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के तत्व हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों उपाय ऑपरेशन फ्लड के तत्व हैं। ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से संकर नस्लों को बढ़ावा दिया गया, दुग्ध उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया गया, पशुओं पर शोध कार्य किए गए। अगला प्रश्न है, किसानों को ऋण, बीज, खाद और औजार आदि उपलब्ध कराने के लिए सर्वप्रथम कार्यक्रम चलाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। किसानों को ऋण, बीज, खाद और औजार आदि उपलब्ध कराने के लिए सर्वप्रथम गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो इसका सही आंसर होगा विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूँ लाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं का बीज मैक्सिको से लाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।